तो सप्तम स्कंद में प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए, भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों को क्यों मारते हैं? भगवान समदर्शी होते हैं, सबको समान समझते हैं, पर हमको तो उनमें कोई समता दिखती ही नहीं है। क्योंकि भगवान जब जब अवतरित होते हैं तो देवताओं का पक्ष लेते हैं, दानवों को ठिकाने लगाते हैं। तो फिर समदर्शी कहाँ रह गए? और अगर भगवान को समदर्शी कहते हैं तो फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि देवताओं का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं और दानवों को मारते चले जाते हैं? बोले ये सब भावनाएं हैं राजन, जिसका जैसा भाव उसका वैसा ही भाव भगवान पुष्ट करते हैं। तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्नेक्षते पृथक। जो वैर भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसके बैरी बन जाते हैं। जो भगवान को भक्त बन करके भजता है, भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। जो भगवान को अपना बेटा मानता है तो भगवान उसको अपनी मैया बना लेते हैं। जो भगवान को अपना सेवक मानता है तो भगवान उसको अपना स्वामी बना लेते हैं। जिसकी जैसी भावना, भगवान उस भावना के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसीलिए ये दृष्टि हमारी भावना के अनुसार है। भगवान सबको बराबर ही समझते हैं, पर अगर कोई भगवान को दुश्मन बना के लड़ना चाह रहा है तो भगवान सोचते हैं बेटा कोई बात नहीं, इसी रास्ते से आ जा। क्योंकि राक्षस कहते हैं कि हम कितना भी कर लें पर हमसे सात्विक कर्म नहीं होता। तामस देह भजन नहीं होई। अगर तामसी देह है तो इससे भजन कैसे होगा? सो राक्षस कहते हैं हम तो इनको दुश्मन ही बनाएंगे, ये पक्का दुश्मन। भगवान बोले दुश्मनी करना चाहते हो सो हम तुम्हारे दुश्मन। जो जिस भावना से, और तुमने कहा कि राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों से भगवान द्वेष करते हैं, तो जरा बताओ राक्षसों में क्या प्रहलाद जी नहीं थे? आहा, प्रहलाद जी पर क्या प्रेम वर्षण प्रभु ने किया। ऐसा वर्षण किया, प्रेम वर्षण अद्भुत। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए सभी कथा सुनने आए हैं, पर याद रखें किसी का हृदय न दुखे। अरे थोड़ा जगह बनाओ। थोड़ा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से
जब प्रश्न किया तो उन्होंने समाधान दिया कि प्रहलाद जी महाराज भी दैत्य कुलोत्पन्न थे। तो प्रभु ने कैसा प्यार बरसाया। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, महाराज फिर वह कथा वृत्तांत आप हमें विधिवत सुनाइए। तो तब सुखदेव महाप्रभु सुनाते हैं, राजन सुनो। जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से बैर बांध लिया। मंदराचल पर जाकर के वो कठोर तपस्या करी कि जब तक विष्णु को नहीं मारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो ब्रह्मा जी वरदान देने प्रकट हो गए। तो इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि यदि दास्य सभी मतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्योस्तद्विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, बेटा तुमने ये गलत कौल मिलाया है, क्योंकि हम स्वयं अमर नहीं हैं तो हमसे अमरता चाहता है। बोले आप अमर नहीं? बोले नहीं। तो उसने सोचा हम तो गलत की तपस्या कर बैठे, हम तो अमर बनना चाहते थे। पर इसने बुद्धि घुमाई और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। अगर ये नहीं दे सकते तो ये वरदान प्रदान करें कि आपकी सृष्टि में किसी से मेरा वध न हो। जैसे ब्रह्मा जी तथास्तु कहने वाले थे, इसने बोलना चालू किया कि नांतर बहिर्दिवानक्ता मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। न आकाश में मरूं, न भूमि में मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न 12 महीनों में से किसी से, न देव से, न दानव से, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में। ऐसे वरदान मांग लिए कि ब्रह्मा जी बोले, 1 नंबर का भिखारी है ये। अरे हमारी तपस्या बड़े बड़ों ने करी, पर एक वरदान मांग करके संतुष्ट हो गई, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। पर प्रसन्न इसलिए हो गए कि तपस्या भी बहुत गजब की करी, इसलिए तथास्तु कह के चले गए। अब जहाँ इस आतंकवादी को परमाणु बम मिला, इसने सबसे पहले संसद पर हमला बोला। ये संसद क्या? इंद्रासन पर। इंद्र पर हमला बोला, स्वर्ग सिंहासन पर आधिपत्य कर दिया। जहाँ देखो महाराज ब्राह्मणों को मारने लगा, पीटने लगा, यज्ञ याग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वत्र अधर्म ही अधर्म फैलाने लगा। देवता गिरी कंदराओं में जा कर के घर द्वार छोड़ करके बैठे बैठे सोचने लगे अब हमारा क्या होगा। सब ने हरि को पुकारा तो भगवान ने वाणी प्रकट करी आकाशवाणी के रूप में कि देवताओं निश्चिंत हो जाओ, जब ये अपने पुत्र से बैर बांधेगा तो मैं इसको अवश्य मारूंगा। देवताओं ने सोचा भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, सो मर ही गया समझो। सब निश्चिंत हो गए। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, जिनमें सबसे छोटे थे प्रहलाद। इन चारों को पाठशाला भेजा गया, सब दैत्य नीति कूटनीति पढ़ने लगे, पर प्रहलाद जी पर तो एक भयंकर ग्रह लग गया। नवग्रह तो सभी जानते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु। पर एक इनसे भी बड़ा खतरनाक ग्रह है, अगर वो लग गया तो कितनी ग्रह शांति करा लो कुछ होने जाने वाला नहीं है। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम न्यस्त क्रीडनको बालो जडवत्तन मनस्तया। कृष्ण भक्ति का रंग जिस पे लग गया वो जड़वत्तन मनस्तया, पागल ही हो जाता है। पागल मतलब दुनिया के मतलब का नहीं रहता। सब पढ़ते हैं दैत्य नीति, पर ये तो प्रभु के नाम में मस्त रहते हैं। गुरु जी जो पढ़ाते वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हृदय में धारण बस प्रभु को ही करते हैं और कूटनीति भूल जाते हैं। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप पाठशाला में आए, गोदी में प्रहलाद को बिठाए, बोले बेटा सुना क्या सीख रहा है तू? भाई बाल माता पिता को होता मेरा बेटा क्या सीख रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं सुनाता हूँ। तो सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुनाया क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां
पिताजी ये संसार जो है यह अंधकूप है, गृहांधकूपम, इस कुएं में गिरने से बचना चाहिए। तो बोले करें क्या? बोले उपेत नारायण मादिदेवम, उन श्री हरि की शरण ग्रहण करना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। इतना सुना तो आग बबूल, आपने गुरुजी को बुला के ले गया। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, हाथ जोड़े, महाराज क्या हो गया? बोले ये सिखा रहे तुम मेरे बेटे को, वो मुझसे कह रहा है नारायण का भजन कर। बोले महाराज हमने आज तक ऐसा कोई विषय नहीं बनाया जिसमें नारायण भक्ति के बारे में कुछ बातें बताई जाए। आपका बेटा पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, पर आप चिंता न करो, हम देख लेंगे। प्रहलाद को डांटा अकेले में गुरुजी ने, क्यों रे, कहाँ से सीख रहा है ये सब? तो बोले ये सीखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, हर जिस पर रीझ जाते हैं वो अपने आप सीख जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परम आनंद माधवम। माधव की मुस्कान जिस पर कृपा बरसा दे वो स्वतः सब कुछ सीख जाता है। पर ये समझे, इन्होंने सोचा बालक है भूल जाएगा। तो प्रहलाद जी कहाँ भूलने वाले थे। सूरदासकारी कामर पे चढ़ियो न दूजो रंग, एक बार कृष्ण रूपी रंग लग गया फिर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं। ड्राइंग में भी आप देखते होंगे खूब महाराज रंग बनाए जाते हैं, पीले पर नीला चलाओ तो कोई और रंग बन जाता है, पर जहाँ काला लगा दिया फिर कुछ नहीं बनने वाला भैया। ये कृष्ण जो है ना, जब लग जाता है तो फिर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसा मृदुल स्वभाव और स्वरूप हमारे माधव का है। कुछ समय बाद पुनः छुट्टियां पड़ी, घर में आए, प्रहलाद जी को पुनः पिताजी गोद में बिठाए। बोले बेटा अब सुना क्या सीखा तूने? गुरुजी पीछे पीछे आए थे, दूर से देख रहे न जाने क्या सुनाएगा। और प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। पिताजी सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण मनन ये सब के सब नवदा भक्ति हैं। इसमें आत्मनिवेदनम अंतिम भक्ति है। आत्मनिवेदन अर्थात समर्पण। प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए तब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तब ठाकुर जी की जिम्मेदारी है। पर समर्पित हो हम मन से, प्रभु अब आप हमारे हो और कोई दूसरा नहीं है। प्रभुर अहम मम प्रभु, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे हैं, ये समर्पण है। पर ये कब आता है? धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है। पहले कथा सुनोगे, फिर कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, पाद सेवन करोगे, आरती उतारोगे, बंधन करोगे, सखा भाव या अन्य भाव बनाओगे, तब धीरे धीरे समर्पण जीवन में आता है। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षण क्रियते भगवत्यध्यातनमन्येधीतमुत्तमम्। उत्तम शिक्षा यही मानता हूँ, किसी भी प्रकार से येन केनाप्युपायेन, हे पिताजी हरि में मन लगना चाहिए। जहाँ ये सुना महाराज हिरण्यकश्यप और पागल हो गया, प्रहलाद को दूर फेंक दिया। मूर्ख निकल जा मेरी गोदी से, बुला अपने गुरुजी को। गुरुजी भागे भागे, महाराज क्या हो गया? अरे ये क्या सुना रहा है? बोले ये जो सुना रहा है वो हमने आज तक इसको नहीं सुनाया, पता नहीं कहाँ से सीख के आ गया है। अब ये बात तो दैत्यराज हम कहते हैं कि पेट से ही पढ़ के आया है, इसको पेट में ही किसी ने पढ़ाया है। जब हिरण्यकश्यप चौंका, जब गुरुजी ने नहीं पढ़ाया तो ये पढ़ा कहाँ से है? तो प्रहलाद जी से ही बोले, प्रहलाद तू बता तू कहाँ से पढ़ के आया? तो ये बोले, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई हो जानी, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि सोई जनानी। उनको
उनको वो जान जाता है जिसको वो स्वयं जनाना चाहते हैं, अन्यथा उसको बड़े बड़े नहीं जान पाते हैं। अब तो और क्रोध बढ़ गया। अयम में भ्रातृहा सोयम हित्वा स्वान श्रुतोधम पितृभ्यहन तुर्य पादो विष्णुर्दास बदरचति। ये विष्णु का दास उसका भजन कर रहा है जिसने इसके चाचा को मार दिया, मार डालो इसको। अब तो महाराज सारे टूट पड़े प्रहलाद जी पर जिनके रक्षक स्वयं हरि हों उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। शस्त्र आर के पार और सब बेकार, क्योंकि प्रहलाद जी खड़े के खड़े हैं, उनको अस्त्र स्पर्श भी नहीं होता, आंखें फटी की फटी रहेगी सबकी। ये हो क्या रहा है, क्या मामला है। हिरण्यकश्यप समझ गया इसके पीछे बहुत बड़ी फौज है। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप ने मारने के बहुत प्रयास किए, हाथी से कुचलवाया, होलिका ने जलाया, तेल की कढ़ाई में तलवाया, जहाँ सर्प रहते हैं उस सर्पकुंड में भिजवाया, बर्फ में छुड़वाया, कृत्या से भस्म कराने का, मारने का प्रयास कराया। सब प्रयत्न किए पर कोई भी प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो एक दिन महाराज हिरण्यकश्यप मन में घबराया कि ये किसको अपने साथ में लेके आया। अप्रमेवानुभावोऽयं कुतश्चित् भयोदमरः नून में तद विरोधेन मृत्युर्मे भविता नवा। मुझे लगता है इसके पीछे कोई प्रबल शक्ति है, इसलिए मुझे भी प्रहलाद से बैर नहीं करना चाहिए। मन में ऐसी बुद्धि आई कि इतने में उसके चाटुकार वो गुरुजी आ गए, संत अमरक जी महाराज। बोले दैत्यराज, आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर ब्रह्मांड कांप जाते हैं, आप उस बालक से घबरा रहे हो। ऐसी महिमा बढ़ाई कि ये फिर से प्रहलाद को मारने का यत्न प्रयत्न करने का विचार करने लगा। इसलिए देखो सज्जनों, संग अच्छा होना चाहिए, जो बुद्धि अच्छी दे। अब ऐसे दुष्टों का संग रहेगा तो फिर राजा भी अच्छा कैसे सोच पाएगा। बुद्धि फिर बिगड़ गई। बोले महाराज आप चिंता मत करो, हम पुनः इसको पाठशाला ले जाएंगे, बच्चा है भूल जाएगा। तो बच्चे तो कुछ सीखते भी रहते हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएगा। नभे शिशूनाम गुण दोषयो पदम। ये गुण दोषों का विचार शिशुओं में, बालकों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ले जाओ, इसको कूटनीति सिखाओ। अब की बार पुनः ले गए। एक दिन गुरुजी निकल गए घर से, क्यों घरवाली ने बुला दिया, अब जाना तो पड़ेगा ही। वो जैसे घर को निकले, मिला मौका प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई सबको, ऐ मित्रों इधर आओ, ये शरीर क्यों मिला है। बोले शरीर तो मार काट मचाने को मिला है। बोले नहीं, भजन करने को। तो बोले प्रहलाद ये भजन वजन तो बूढ़ों का काम है, जब बुढ़े हो जाते हैं ना तब खूब भजन कीर्तन करो। बोले नहीं, ये बुढ़ों का काम नहीं है। बुढ़ापे में भजन तब होता है जब बाल्यकाल से ही भजन का अभ्यास हो। इसलिए कौमारम आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्धदम। बाल्यकाल से ही भजन का अभ्यास करोगे तब भजन सधेगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में होता ही कुछ नहीं है, न तो दांत होते हैं न आंत होती है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, बहुत समस्याएं होती बुढ़ापे में। कुछ कथा में चले जाओ तो सुना ही नहीं पड़ता, बस टू आवाज़ आती है। झांकी के दर्शन करने चले जाओ तो कुछ दिखता नहीं है। बुढ़ापा तो भैया बहुत बुरा होता है, कौन बुढ़ापा चाहता है। पर बुढ़ापा सार्थक हो जाता है अगर बाल्यकाल से ही हरि का भजन करो। इसलिए सज्जनों, ऐसा अपने बालकों को मत कहना कि अरे क्या पूजा में लगा बैठा है। बालकों को सिखाओ, पढ़ाओ कि अभी से हरि का भजन करो। पढ़ाई भी जरूरी है पर हरि का भजन उससे भी अधिक जरूरी है। अगर हरि सहारे हैं तो फिर कहाँ हारोगे तुम। खाटू श्याम के बारे में क्या कहा जाता है ना, हारे का सहारा बाबा खाटू हमारा। तो भैया उसको सहारा बना लोगे तो कहाँ तुम्हें मात मिलेगी। पर हम तो पहले रोक देते, बेटा उधर नहीं जाना। रोको नहीं, खूब भक्ति में आगे बढ़ाओ। वो ऐसे उच्चतम शीर्षों को छुएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो दैत्य बालकों, हमारी 100 वर्ष की आयु होती है। अब 100 वर्ष में जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात।
तो यानी रात में तो हम कुछ करते नहीं, या तो सोए रहते। तो 100 वर्ष की आयु में से 50 वर्ष तो ऐसे निकाल लो, तो 50 वर्ष तुम बस सोते ही रहोगे। अब बचे 50 वर्ष, उसमें से शुरू के 20 और अंतिम के 20 निकाल लो। शुरू के 20 में तो यही ज्ञान नहीं होता करना क्या चाहिए, तो उसमें भी तुम भजन नहीं कर पाओगे। और अंतिम के 20 में भजन करने योग्य नहीं रह जाओगे बुढ़ापे में, तो उसको भी अलग से निकाल दो। अब बच गए 10 वर्ष, जो तुम यौवन के मद से मदान्वित होकर के प्रभु से बिलग ही रहते हो, कामाधीन हो जाते हो, क्रोधाधीन हो जाते हो, षड विकारों के अधीन रहते हो, तो बताओ फिर जीवन में कहाँ समय मिला। इसलिए जब जहाँ जिसको ये ज्ञान हो जाए कि प्रभु का भजन ही सत्य है, तो वहीं से उसी क्षण से भजन प्रारंभ कर दे, तभी कल्याण होगा। ये बातें सुनी तो दैत्य बालक बोले, बेटा प्रहलाद तूने ये सब कहाँ से पढ़ा भैया, हमको तो हमारे गुरुजी ने नहीं सिखाया। बोले जब हमारे पिताजी गए थे ना तपस्या को, तो इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले गया, तो नारद जी ने उसको रोका। तब मेरी माँ ने नारद जी से दीक्षा ली, और नारद जी ने मेरी माँ को जो जो सुनाया वो मैं गर्भ में सुनता चला गया, और उसी के कारण आज हरि भक्ति का रंग मेरे जीवन में आया है। आप भी हरि का भजन करो। बोले तेरे बाप से बड़ा डर लगता है। बोले उस बाप का तो तुझे डर है, और उस जो जगत का बाप बना बैठा है उस पर विश्वास नहीं है। अरे वो साथ में है तो ये क्या बिगाड़ लेगा। बोले प्रहलाद देख कुछ हो गया तो तू संभालियो भैया। बोले हाँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, पर मेरे साथ एक बार हरि नाम संकीर्तन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ झूमने लगे। इतने में गुरुजी ने आके देखा, गुरुजी भी हतप्रभ हो गए, ये क्या हो रहा है। अरे पहले तो एक बीमार था, ये बीमारी तो फैल गई कोरोना की तरह। पकड़ा तत्क्षण जा करके दैत्य बालक को, भाई क्या कर रहे हो। और जैसे ही दैत्य बालक को गुरुजी ने पकड़ा, वो भी कहने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राजा हिरण्यकश्यप के कान तक खबर पहुंची, सैनिकों को भेजा पाठशाला में, ये स्वर कहाँ से आ रहा है। सैनिक गए और जो प्रहलाद का हाथ पकड़ा, मूर्ख क्या कर रहा है। जैसे सैनिकों ने हाथ पकड़ा, वो भी बोल पड़े बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो अवध बिहारी राम मेरो है, अवध बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सब हरि नाम में झूमने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा जो जाता वो आता ही नहीं, हो क्या रहा है। अब की बार स्वयं गया। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। प्रहलाद को जीवित नहीं छोड़ूंगा अगर उसने कोई कर्म किया होगा गलत। जैसे गए तो सबको नाचते देखा तो क्रोध से कांप गया। प्रहलाद जी को पकड़ा, पर इस पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ा, क्योंकि करंट वहीं लगता है जहाँ तार भी काम का हो।
अगर तनिक भी कुछ भक्ति का अंश नहीं है तो वहाँ करंट नहीं लगता। प्रहलाद जी की भक्ति का रंग हिरण्यकश्यप को नहीं लगा कि महान पापी था। पकड़ करके घसीट करके ले गया राजभवन की ओर। सारे दैत्य बालक कांप गए। जिसके बल पर इतना हम उछल रहे थे उसको देखो क्या घसीट के ले जाया जा रहा है। प्रहलाद जी से बोले, प्रहलाद अब तो तू गया। प्रहलाद जी मुस्कुरा के घसीटते हुए ले जाए जा रहे हैं और मुस्कुरा के कह रहे चिंता मत कर, सब ठीक हो रहा है। तो प्रहलाद की मुस्कान पर सबको और विश्वास जागृत हो गया। सभा बैठ गई महाराज। सभा के मध्य में पटक दिया गया प्रहलाद जी को। हिरण्यकश्यप बोला, किसके बल पर तू मेरे बल को चुनौती दे रहा है? तो निर्भीक होकर प्रहलाद जी एक ही बात बोले हैं, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां च परेषां, सवै बलं बलिनां च परेषां, परे वरे जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः, न केवलं मे भवतश्च राजन्। राजन, मैं उसके बल पर बलान्वित हूँ जिसने आपके वरदायक ब्रह्मा को भी बल दिया है। आप ब्रह्मा जी के बल से बलान्वित होकर के गरज रहे हो। तो ब्रह्मा जी को भी जिनका बल है वो हम उन नारायण के बल पर बलान्वित हैं। अरे ब्रह्मा जी को छोड़ो, आपके अंदर जो बल है ना वो भी उन्हीं का है। अब तो स्तब्ध हो गया। बोला, तू उसके साथ मेरी तुलना कर रहा है? कहाँ है तेरा भगवान, आज उससे निपटूं? बोले, कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। तो बोले, इस खम्भ में भी है? बोले, हाँ। तो भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ। जो कहा तो महाराज स्तंभम तदा डाति बलः स्वमुष्टिना, कूद गया हिरण्यकश्यप और एक मुष्टिका का प्रहार खम्भ पर किया कि वहाँ से भगवान नारायण नर हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यता तद्मुद्रूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं, न तो